दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों अभी सबसे ज़्यादा जो समाचार है निकल कर आ रहा है वो नियोजित शिक्षकों के संबंध में है। नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के साथ 2 इंक्रीजमेंट ऑलरेडी मिलने वाला है। तो मैं दोस्तों यही कहूँगा आप लोगों से कि जो काम हो रहा है उसमें थोड़ा तत्परता से उसे लेकर लग करके उसको संपन्न करा देना है। और जो बहु वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि काम नहीं हो रहा है, स्नातक ग्रेड प्रोन्नति नहीं मिलेगी, बहुत सारे हमारे नियोजित शिक्षक जो थे हतोत्साहित हो गए थे कि अब लगता है हम लोग के संबंध में काम नहीं होगा। तो मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि सरकार चाहे कोई भी शिक्षक हो, सरकार सबके प्रति संवेदनशील है, सबके प्रति बेहतर ही सोचती है। तो नियोजित शिक्षकों के प्रति भी उसकी सोच काफ़ी अच्छी है और सरकार ये चाहती है कि जो फैसला है, जो लाभ है नियोजित शिक्षकों का, वो उसे मिलना चाहिए और वो मिल भी रहा है आपको। जो हमारा नियमावली है, जो सिस्टम है, उसके हिसाब से नियोजित शिक्षकों को मिल भी रहा है। नहीं, ऐसा नहीं कि नियोजित शिक्षक को नहीं मिल रहा है और अन्य शिक्षकों को आपसे ज़्यादा लाभ मिल रहा है। अभी तक तो ऐसी कहीं कुछ भी नज़र नहीं आई है। तो मैं वही कहूँगा कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो काम को संपन्न करा दें और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का और जो है वो 2 इंक्रीजमेंट के साथ आपको मिल रहा है और आप मध्य विद्यालयों में शिक्षक के पद पर आपका हो जाए, ट्रांसफ़र अगर लेना चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा। और आप लोगों का 2 बातें आज जिक्र करना है, ट्रांसफ़र को लेकर के और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति को लेकर के। तो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है और बहुत सारे साथी ने कमेंट किया था कि सर हम लोगों के यहाँ नहीं हो रहा है, जैसे बोले थे मधुबनी साइड से कि हम लोगों के यहाँ नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि होना तो सबको है, हो सकता है कि लेट हो रहा होगा या आपने 2-2.5 महीना पहले कहीं डॉक्यूमेंट्स तो नहीं जमा कर दिया है। अगर डॉक्यूमेंट जमा कर दिया है, 2-2.5-3 महीना पहले ही लिया गया था, तो उसी पर काम हो रहा होगा। थोड़ा आप जा कर के बीआरसी में या डीडीओ ऑफिस में जो यहीं पर जो डीडीओ हैं वहाँ जा कर के देखिए कि क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या वास्तव में नहीं हो रहा है। कारण कि दिसंबर में उस काम को संपन्न हो जाना है, तब ना 1 जनवरी 2026 से आपको 8वें वेतन का लाभ खूब बेहतर तरीके से मिलेगा। नहीं तो फिर ये भी काम पेंडिंग रहेगा, वो भी काम पेंडिंग रहेगा, तो वो अच्छी बात नहीं है। और सरकार बनते ही सरकार एक्शन में है, एकदम पहले जैसा जो शुरू में सरकार जैसे काम कर रही थी जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे 5 साल प्रारंभ के, ठीक उसी मोड में काम सरकार करना चाहती है कि लोगों को जो विश्वास है, जो मैंडेट मिला है इतना बड़े पैमाने पर एनडीए को, वो मैंडेट को का सकारात्मक नतीजा निकाल करके आए, इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। उसके बाद अब बात करते हैं, प्रमोशन के बाद बात करते हैं ट्रांसफ़र को लेकर के। दोस्तों ट्रांसफ़र के लिए थोड़ा सा अभी वेट करना होगा नियोजित शिक्षकों को। आप कहिएगा क्यों? तो क्यों का कारण ये है कि देखिए अभी क्या हुआ कि लोग आए और धोखाधड़ी करके ट्रांसफ़र ले लिए। बीपीएससी वाले शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक भी होंगे, उसमें धोखाधड़ी करके ट्रांसफ़र ले लिए। अब धोखाधड़ी क्या है थोड़ा ये भी जान लेते हैं। धोखाधड़ी ये है कि जिनकी शादी भी नहीं हुई थी, वो भी जिनकी शादी नहीं भी हुई थी लड़कियां की या लड़के की, वो भी पति दर्शा करके या पत्नी दर्शा करके ट्रांसफ़र ले लिए। भाभियों को या भाई को, भतीजे को, गांव वाले को पति दर्शा करके वो ले लिए। ठीक है, तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। उसके बाद कुछ ऐसे भी रहे जिनके साथ असाध्य रोग नहीं था, वो फॉल्स घर परिवार में किसी के यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स था उसी डॉक्यूमेंट्स को ले करके और स्कैन करके नाम और उम्र को हटा करके, नाम, उम्र और गांव का नाम और पति या पिता का नाम को हटा करके नाम अपना जोड़ करके सब डाल दिए। परिणाम ये हुआ कि इनका ट्रांसफ़र हो गया। तो जब जांच में हो, इस सब चीज़ों पर जांच हो रही है, कुछ ऐसे लोगों का भी ट्रांसफ़र हुआ
कि पति पत्नी एक जगह है, जबकि सच्चाई ये है कि वो औरत का ट्रांसफ़र तो हो गया, ठीक है, लेकिन उसके पति दिल्ली में लोहा फैक्ट्री में सुपरवाइज़र हैं। अब सोचिए, उसके पति दिल्ली के लोहा फैक्ट्री में सुपरवाइज़र के काम करते हैं और वो औरत दर्शा दी कि हमारे पति अमुक पंचायत में प्राथमिक विद्यालय इसमें है, समझ गए। वहाँ पर तो वो पति का डॉक्यूमेंट्स का तो जांच हुआ नहीं, अफरा तफरी में सबका हो गया ट्रांसफ़र, उनका ट्रांसफ़र हो गया। तब ये मामला कब खुला, अब ये सोच रहे मामला कब खुला, वहीं के लोगों ने सिस्टम को जब कंप्लेन करना शुरू कर दिया, फ़ोन करना शुरू कर दिया, तब मामला खुला कि अरे ये तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है ट्रांसफ़र में। तो ये अभी उसी में सरकार उलझेगी, थोड़ा सा उलझेगी उसमें सरकार। और अभी देख रहे होंगे कि अभी जो आवेदन दिए थे बीपीएससी वाले शिक्षक और विशेष शिक्षक, अभी उनका दिसंबर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। दिसंबर में जैसे ही ट्रांसफ़र हो जाएगा तो उसके बाद बच जाएंगे वो 10,000 का शिक्षक जो है ना, 10,000 शिक्षक जो हैं वो फर्जी तरीके से, अवैध तरीके से, गलत तरीके से सिस्टम का दुरुपयोग किया और उन्होंने ट्रांसफ़र लिया है, तो उन पर काम होगा। उसके बाद फरवरी मार्च के आसपास, ऐसे तो जनवरी ही लग रहा था लेकिन जब ये सब काम में उलझा है, फरवरी मार्च के आसपास भी पोर्टल पर आप देखिएगा कि नियोजित शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र के लिए आएगा, ऑप्शन खुलेगा कि आप ट्रांसफ़र कहाँ लेना चाहते हैं। क्योंकि ज़्यादातर शिक्षक जो होंगे वो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के बाद से वो मिडिल स्कूल वगैरह में भी चले जाएंगे, तो सारी जगह जो है रिक्ति के आधार पर इनका भी ट्रांसफ़र विधिवत हो जाएगा। जो भी जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जो लेना चाहेंगे, ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जो लेना चाहेंगे उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जो बने रहना चाहते हैं तो नियोजित शिक्षकों में हमको लगता है कि मुश्किल से 5 या 10% ही लोग होंगे जो ट्रांसफ़र लेना चाहेंगे, ज़्यादातर तो ट्रांसफ़र लेना नहीं चाहेंगे। और अगर जो लेना चाहेंगे स्वेच्छा से तो वो जाएंगे, और जो नहीं लेना चाहेंगे वो अपने विद्यालय में ही पढ़ाएंगे। तो ये सारी बातें थी और जो शेयर करना था आप लोगों के साथ, नियोजित शिक्षक भाई बहनों के साथ। तो ये बातें, ये जानकारी, ये कैसा लगा है कमेंट करके आप बताइएगा। और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के बाद आपका वेतन में बेतहाशा वृद्धि होगा, अच्छी खासी वृद्धि हो जाएगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे को क्या बढ़ रहा है ये बात को जानने की ज़रूरत भी नहीं है, आप कंपैरिजन कर सकते हैं उसके साथ, आप उससे मिलाइए, अपने वेतन को मिलाइए, अपने काम को मिलाइए, अपने वेतन को मिलाइए उससे कि आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी है और उसकी कितनी है, कितना दूसरे अन्य शिक्षकों को मिल रहा है और कितना आपको मिल रहा है, इसको आप मिला सकते हैं। इसको मिलाइएगा तो बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। लेकिन अगर जो दूर से वहाँ से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं और अपना खर्च को आप मिलाइएगा तो हो सकता है कि आप ज़्यादा सुकून और शांति से आप ड्यूटी कर रहे हैं। अभी देखिए ना ऐप के माध्यम से क्या हो रहा है, कितनी धड़पड़ाही है और आप कितनी शांति से ड्यूटी कर रहे हैं। तो अगर ये सब ओवरऑल अगर करके मिलाइएगा ना तो आप उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और बेहतर तरीके से ना रह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा समय होता है समाप्त इस वीडियो में। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति जो है ना वो हर हाल में दिसंबर में समाप्त हो जाएगा, समझ गए। दिसंबर में आपको हो जाएगा पूरा क्लियर और शेष एरियर के साथ भी आपका भुगतान होगा। ये भी मैं जानकारी आपको शेयर कर देता हूँ और कितना क्या कुछ होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे। और जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं मेरी उनसे एक गुजारिश है कि वीडियो को नियोजित शिक्षकों का जो ग्रुप है या शिक्षकों का जो ग्रुप है उसमें अवश्य शेयर करेंगे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ये मेरा विनम्र निवेदन है। कारण कि देखिए सब्सक्राइब करिएगा तभी हमारी बात आपके पास पहुंचेगा और बेल आइकन को जो घंटी का निशान है उसे दबाइएगा ताकि पूरा वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलेगा। और आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सबसे सॉलिड, सबसे सटीक, सबसे बेहतर शिक्षक हैं और आप भी पर बिहार नाच कर रहा है क्योंकि आप वो शिक्षक हैं जिसने विद्यालय का जो स्थिति था उसको फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं और चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। और एक शेयर आप जरूर करिएगा नियोजित शिक्षकों के नाम। धन्यवाद।